गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बच्चे स्टार्ट करते हैं क्लास। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। 5 मिनट लेट क्यों हो जाते हो? आओ भाई, तो खाली बैठा रहता है, मेरी बैक टू बैक क्लास होती तो फ्री बैठा है घर पे, मेरी तो क्लास होती है ना बेटा। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून बच्चे। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। वो पूरा प्रैक्टिस करा दीजिए। अब अधूरा कहाँ करा है? बेवकूफ, पूरा ही तो हो रहा है, कहाँ ध्यान तेरा? ठीक है, देखो भाई ध्यान से सुना। आज कोई भी मुझसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा। आज मैं खामा खा डांट सकता हूँ तुम लोगों को। आज मेरी गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द है यहाँ। ठीक है, एक तो तकिया में गलत लगा के सो गया, सुबह एक्सरसाइज करते टाइम थोड़ा सा क्रैम्प आ गया है, बहुत ज्यादा दर्द है, इसलिए मेरी गर्दन में दर्द होने की वजह से आज मैं खामा खा भी बच्चों को डांट रहा हूँ। ठीक है, तो आज मैं खामा खा जो है बच्चों को डांट दे रहा हूँ। तो आज अगर कोई मुझसे ये भी पूछेगा सर आपका नाम क्या है, तो मैं उसे भी डांट दूंगा। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखें। तो आज क्वेश्चन बड़ी ध्यानपूर्वक पूछे, ध्यान से सुनना भाई। ठीक है, और मैं बेफालतू में अगर तुम्हें डांटूं तो समझ जाना सर पागल हो गए, आज दर्द है, दर्द में कुछ भी बोल दे रहे हैं। ठीक है, नहीं रहने नहीं देते हैं दर्द, तो ऐसा कुछ क्लास लेने में कोई दिक्कत नहीं बेटा, मुझे क्लास लेने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये चीज है। दिखती बच्चे पूछिए सर आपको गुस्सा, तो मुझे गुस्सा नहीं आता। जब इंसान को दर्द होता है ना, कुछ भी बोलता रहता है। ठीक है, तो तुम समझ जाना, अगर सर गुस्सा करें तो समझ जाना सर ऐसे बोल रहे हैं, दर्द है, दर्द में पागल हो गए। ठीक है, आदमी रेस्ट क्या करना बेटा, रेस्ट। देखो मैं अगर ऐसे बैठा भी हूं ना तो भी गर्दन में, तो गर्दन कम हिला लूंगा, क्लास लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दिक्कत होती तो मैं छुट्टी कर देता, बट क्लास में कोई दिक्कत नहीं बेटा। सर रेस्ट करो, ये भी रेस्ट ही है। आप लोग देखो प्रैक्टिस बैच में तो मेरे को वैसे भी जो अच्छा लगता है वो रेस्ट ही मेरे लिए। बिल्कुल बेफिक्र हो। आओ जी बच्चा पार्टी पढ़ते हैं। अच्छा उससे पहले, ठीक है, उससे पहले खुशखबरी, उससे पहले खुशखबरी तुम्हें दे देता हूं। शायद मैंने पता नहीं कल ही दी थी, आज मैं डिटेल में उस खुशखबरी को आपको बता देता हूं। बेटा कल हो जाएगी 3 मार्च। कल 3 मार्च को मेरा ऑफलाइन बैच आ रहा है। कल 3 मार्च को ऑफलाइन बैच आ रहा है भाई साहब, इंग्लिश स्पेशल। ऑफलाइन बैच आ रहा है इंग्लिश स्पेशल। ठीक है, ध्यान से इसको सुन लो बेटा, इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इंग्लिश स्पेशल आ रहा है, जिसकी टाइमिंग होगी बेटा, जिसकी टाइमिंग होगी 12 बजे से लेकर 1:15 तक, जिसको मैं करीबन 1:30 भी ले लूंगा। ठीक है, करीब करीब इसकी ये टाइमिंग रहने वाली है बैच की। और भाई साहब ये बैच बड़ा ही झकास, बड़ा ही बिंदास, लाजवाब, मेरे हर बैच की तरह रहने वाला है। ठीक है, और इसको पढ़ाएंगे भाई साहब जयदीप सर, बड़े बेहतरीन टीचर हैं, बहुत ही गजब पढ़ाते हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। जयदीप सर इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको इस बैच में। ठीक है जी, और इसकी टाइमिंग मैंने बता दी 12 से। ठीक है, तो 12 से 1:30 बजे तक ये टाइमिंग है। बट इसकी खासियत है बच्चे, ये बैच ऑफलाइन है, ऐप पर नहीं चलेगा, पहली खासियत है। इसका मतलब ये है, इस बैच में मैं पढ़ाऊंगा जी फेस टू फेस, आमने और सामने, मतलब आपसे रूबरू होकर। इस बैच में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि जब सामने बच्चा बैठा हो तो अलग ही मजा आता है, उसको डांटने में, चटकाने में, थप्पड़ मारने में, कूटने में मजा आ जाएगा जी। ठीक है, तो ये फेस टू फेस बैच होगा। जैसे बच्चा पूछा फेस टू फेस और ऐप वाले बैच में क्या फर्क होता है, उसमें एक फर्क होता है क्या? ऐप में मैं तुम्हें कम डांटता हूँ, ऑफलाइन में ज्यादा डांटता हूँ, ऑफलाइन में ज्यादा कूटता हूँ। ठीक है जी, थप्पड़ मारा जा सकता है बच्चे को तो ज्यादा मेहनत कर लेता है, सामने टीचर को पता है तो वो ज्यादा डांट फटकार को समझ लेता है। ठीक है, ये बेनिफिट्स यहाँ से मिल सकते हैं, ये बेनिफिट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, मेहरन बच्चे का नाम, मेहरून सॉरी बच्चे का नाम है, मैं बता देता हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, बट इस बैच की एक खासियत और है। ठीक है, इस बैच की जो कोर्स फी हुआ करती थी 11,000 हुआ करती थी, 11,000 होती थी। अब तुम सोचोगे सर ने कम कर दी होगी। हाँ भाई सर ने कम कर दिया है। हाँ, कितनी कर दी सर? ये ले, खुश रहे, फ्री फॉर ऑल, सबके लिए बैच फ्री है। एक बैच तुम्हारे नाम, सबके लिए फ्री। तो ये फाउंडेशन बैच है, ये फाउंडेशन बैच है भाई सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ये ऑफलाइन बैच है भाई सब सारे एग्जाम्स के लिए, जैसा मैं बाकी बैचेस लेता हूं अपने, सेम। ये नहीं कि सर इसमें कम कराओगे, ऐसा कुछ नहीं यार, पढ़ाओ तो पूरा पढ़ाओ, कम नहीं कराऊंगा। जो मैं बैच में पढ़ाता हूं बिल्कुल डिट्टो पढ़ाऊंगा, सेम पढ़ाऊंगा, सारी चीजें झकास होंगी, बिंदास होंगी। ठीक है, मस्ती से पढ़ेंगे बेटा, डांट फटकार के, जैसे मैं पढ़ाता हूं वैसे, जैसे फीस लेके पढ़ाता हूं वैसे पढ़ाऊंगा। बट इसकी जो कोर्स फी होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी आपके लिए, सब फ्री रहेगा, फ्री फॉर ऑल। ये बैच सबके लिए मुफ्त रहेगा। अब ध्यान से सुनो, क्या सर लिमिटेड सीट्स हैं? ठीक है, बिल्कुल लिमिटेड सीट्स हैं, और लिमिटेड सीट्स हैं जी 1,500 से लेकर, अभी मैंने 1,500 रखी है, अगर जरूरत पड़ी तो कोई बात नहीं, मैं बढ़ा दूंगा, 1600 तक कर लेंगे। बस डेट की रिस्ट्रिक्शन से बेटा 3 मार्च से 20-25 मार्च तक आ जाना, बस मतलब 20 मार्च मान के चलो लास्ट डेट ही है। बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप दिल्ली आ रहे हैं और लेट हो जाते हैं आने में, मतलब 20 मार्च तक आप आएंगे तो 20 मार्च तक आपको बैच मिल जाएगा, बेफिक्र रहें, फ्री ऑफ कॉस्ट। सर बैच के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना बेटा, आपको सिर्फ बैच के लिए आना है। ठीक है, हम वहाँ पे आपको एक स्लिप देंगे जो आपको कैरी करनी है, जो संभाल के रखनी है, उस बैच में आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। वो फीस जैसे आप कोई फी पे करते हैं तो आप एक स्लिप मिलती है ना, वो संभाल के रखते हैं, उस स्लिप आपको संभाल के रखना है, उसी स्लिप से आपकी एंट्री हुआ करेगी। ठीक है, ये इस बैच के लिए चार्जेस, यही बैच के लिए होंगे। कोर्स बेटा वही जो पढ़ाता हूं मैं, सेम पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं कि कम या ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, सेम पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये इस बैच के लिए खासियत है। और ऐसा कोई पहली बार नहीं है, बच्चा बोल रहा है सर फ्री क्यों पढ़ा रहे हो, ऐसा कोई पहली बार नहीं, मैंने पहले भी बताया, आपको बता दूं शायद आपके बैच में ना बताया हो। ठीक है, ये आपने ना, बच्चा बच्चे की कोई कमी नहीं यार, उन्होंने 1500-1600 इसलिए लिखा है कि सीरियस बच्चा, कोई ये होता है ना मजाक मस्ती को ज्यादा आ जाता है तो उसको हटाने के लिए लिखा है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी सीट पक्का, ये लो यार 1500, तुम आ जाओ। अरे मेरे स्टूडेंट को तो सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी, मिलेगी मेरे स्टूडेंट के लिए तो पहले सबसे पहले प्रायोरिटी। मेरा स्टूडेंट चाहे वो 1600 के बाद भी आए, वो तब भी अलाउड है, वो तो तब भी अलाउड है। ठीक है, और कहीं नहीं होगी ये फ्री, सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन में फ्री होगी बेटा, ये ध्यान रखना, ओनली फॉर ऑफलाइन। सो प्लीज कोई भी बच्चा कहता है यूट्यूब पे चला दो, नहीं होगा बेटा। और उसका रीजन भी बताया मैंने तुम्हें इसका रीजन भी बता रखा है मैंने, और तब तुम ये कह रहे हो यूट्यूब पे चला दो। अब यूट्यूब पे सीरियस बच्चा नहीं होता है, वो इतना हाई लेवल नहीं पढ़ पाता है, उन्हीं को पढ़ाएंगे जो वाकई में सीरियस है। और ये पहली बार नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है, तो ये पहली बार नहीं है ऐसा। और ये मैंने 3 साल पहले भी निकाला था, 3 साल पहले की बात है, मैंने एक और फ्री बैच निकाला था। 3 साल पहले भी मैंने फ्री पढ़ाया भाई, 3 साल पहले भी मैंने फ्री पढ़ाया था, और एक बार वो आलम फिर से मैं कर रहा हूँ, फ्री पढ़ाऊंगा। सिर्फ ये ध्यान से सुनना, ऐप पर ये बैच नहीं चलेगा, कहीं भी ये बैच फ्री नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फेस टू फेस फ्री होगा, जिसकी टाइमिंग होगी। ठीक है, तो प्लीज कोई भी बच्चा अलग एक्स्ट्रा कोई कमेंट करना, वो पॉसिबल नहीं है बेटा। ऐप पर फ्री करने से कितने सारे बच्चों को संभाल नहीं पाएंगे, हजारों तो ऐप पर उसमें होते हैं, ऐप पर फ्री के बराबर तो कोर्स फी है, ऐप पर तो 1100 ले रहे हैं डिस्काउंट पे, और अदरवाइज लेट एडमिशन वालों को 1200 हो जाते हैं, 1200 तक तो सब एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखो। ये 3 साल पहले भी मैंने फ्री निकाला था, एक और फ्री निकाल रहा हूं, आप आओ बिल्कुल फ्री पढ़ो, प्रैक्टिस बैच आपने ले रखा है, ये बैच अपना खत्म करो, कोई दिक्कत। ठीक है, वेरी गुड। तो जो आना चाहे वो कल आ सकता है, कल जब सर आपको 12 बजे हॉल में मिलेंगे। ये हॉल कहाँ है? मेट्रो गेट नंबर 2 या 3 से एग्जिट कर लो, 2 से एग्जिट कर लो, 3 से एग्जिट कर लो, बाजू में देखोगे तो आपको क्यूट सी स्माइल के साथ, ठीक है, मेरा फोटो, राकेश सर का फोटो, हमारी पूरी टीम का फोटो दिख जाएगा। इंग्लिश भी फ्री है, रीजनिंग भी फ्री है, जीएस भी फ्री है, सब फ्री है, बस मैथ्स राकेश यादव सर का फ्री नहीं है। राकेश सर का मैथ्स फ्री इसलिए नहीं बेटा, रेंट कहां से निकालेंगे? अगर हम सारे सब्जेक्ट फ्री कर देंगे तो रेंट कहां से निकालेंगे? तो उसके लिए चीजों को जांच किया। बट ऐसा नहीं कि आप मैथ्स पढ़ोगे तो इंग्लिश फ्री है, ना ना ना, आप डायरेक्ट इंग्लिश लो, फ्री है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है,
तो ये चीज है बेटा, बैच कितने महीने चलेगा कभी से कैसे बता दूं, जब तक सिलेबस नहीं होगा चलता रहेगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो ये ऑफलाइन बैच है, बेसिकली हमारा करियर हम ऑफलाइन बैच निकाल रहे हैं, और ये आप सबके लिए गिफ्ट है। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जब लाइफ में कुछ अचीव कर लो तो बेटा प्लीज कुछ ऐसा जरूर करना जो दूसरों का भला कर सके। और भगवान ने, परमपिता परमात्मा ने आपकी लोगों की दुआएं, भगवान का साथ, तो उन चीजों पे इस मुकाम पर पहुंच पाए कि हम कुछ फ्री पढ़ा सके। 3 साल पहले भी मैंने फ्री पढ़ाया था, और फिर से मेरी कोशिश है कि मैं आप सबको फ्री पढ़ाऊं। तो ये चीज है, ये बेटा पहले 1500 के स्टूडेंट के लिए फ्री है, बट बेफिक्र रहो, मेरा बच्चा वो अनलिमिटेड फ्री है। मेरा बच्चा चाहे वो मेरे से ऐप में पढ़ रहा हो, चाहे मेरे से वो ऑफलाइन पढ़ के गया हो, ठीक है, कुछ भी, मेरा बच्चा, ठीक है, के लिए ये 1500 लिमिटेड नहीं, उसके लिए अनलिमिटेड है, इंफिनिटी सीट से आ जा तू खुश, है सबके लिए, मेरे बच्चों के लिए तो फ्री। तो ये चीज में आप आ सकते हैं। तो जो मुखर्जी नगर आके मेरे से फेस टू फेस पढ़ना चाह रहे हैं मेरे बच्चे, वो लोग आ सकते हैं, फ्री आपकी पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, ठीक है डन। चलो, तो ये चीज होगी फेस टू फेस बैच, बट इसका एक इफेक्ट टाइमिंग्स पे आ रहा है, क्योंकि इससे पहले 10 से 12 जो है मैथ्स होगा राकेश सर का, 12 से फिर जयदीप सर पढ़ाएंगे, बड़े बेहतरीन टीचर इंग्लिश के ठीक है भाई, तो 12 से होगा। तो बेटा आपकी टाइमिंग्स में थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, क्योंकि टाइम चेंज नहीं हो सकती बेटा, होल के हिसाब से हम लोग अपनी टाइमिंग फिक्स करते हैं। तो टाइमिंग में थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस बैच में चेंज आएगा, आपका प्रैक्टिस बैच 1 घंटा आगे खिसक रहा है, हर एक बैच मैंने 1 घंटा आगे खिसका है, ताकि बीच में 1 घंटा निकल पाए, ठीक है। सो अब क्या होगा, जैसे मेरा जो बैच था 11 बजे वाला, 11 से 12:30 वाले बैच को मैंने कर दिया है 10:30 से 12, ठीक है जी, ताकि फिर 12 से 1:30 बजे मैं पढ़ा दूं। फिर मैंने एक बैच कर लिया 1:30 से 3, जो हुआ था 12:30 से 2, तो उसको 1:30 से 3 कर दिया। अब जब 2 से 3 स्पोकन होता था ना, स्पोकन अब 3 से 4 हो गया, 1 घंटा आगे खिसका। इसका मतलब बताओ प्रैक्टिस बैच कितने बजे हुआ, अरे 4 से 5, कमाल है यार, कमाल है यार, कितनी बढ़िया मैथ्स है तुम्हारी। इसका मतलब कल से तुम्हारा बैच होगा ये, कल से आपकी टाइमिंग चेंज हो रही है, 4 से 5 हो रही है, ठीक है। सो प्लीज अगर किसी को इस टाइमिंग से आपत्ति हो तो प्लीज एडजस्ट कर लियो यार, ठीक है, प्लीज एडजस्ट कर लियो। 1 घंटा हर एक बैच में एडजस्ट किया है, 1 घंटा तुम्हें करना है, बस बस मात्र 1 घंटे की बात, मात्र 1 घंटे की बात। तो जो होता था 3 से 4 वो रहेगा 4 से 5, मस्त जगह से जिंदगी। सर आप रेस्ट कैसे करोगे, अब रेस्ट अभी क्लासेस चल रही थी, अब मेरा शेड्यूल क्या चल रहा था, 9:30 से 11 पढ़ाता था मैं, 11 से 12:30, 12:30 से 2, 2 से 3, 3 से 4, भाई मैं यही पढ़ाता हूँ। अब मेरा शेड्यूल चल रहा था, सामने वाला बैच खत्म हुआ, अगला बैच आएगा, तो मैं यहाँ तो ये पढ़ा रहा हूँ ना, 9 से 10:30 ये शेड्यूल है बेटा, 9 से 10:30, 10:30 से 12, 12 से 1:30, 1:30 से 3, 3 से 4, 4 से 5, रेस्ट वही होता है बेटा। 5 मिनट बाद क्लास चालू कर दी, 5 मिनट पहले छोड़ दी, बस वही होता है बेटा, कुछ नहीं है, पढ़ाते रहते। अरे कर्म करते जाओ ना यार, मर थोड़ा जाओगे, मेहनत करने से, मेहनत करो मेरे बच्चे, ठीक है। तो प्लीज 4 से 5 जो आपकी टाइमिंग रहेगी वो प्रैक्टिस बैच की रहेगी, तो बैच 1 घंटा आगे होगा बस, ठीक है बेटा। तो कल हम मिलेंगे कितने बजे, 4 बजे मिला करेंगे, अब हम 4 बजे मिला करेंगे, ठीक है डन। तो आराम से हो जाता है बेटा, 9 बजे लगते हैं, शाम को 5 बजे छुटते हैं, देख लो। तभी तो मैं डॉक्टर तो मेहनत करो तो मानते नहीं। चलो चलो, तो कम है बेटा, पहले तो हमने पता है ना 12 से 14 घंटे पढ़ाते थे, 12 13 14 घंटे पढ़ाया करते थे। उसके बाद फिर तुम्हारा असाइनमेंट्स बनाना, कंटेंट तैयार करना, बुक लिखना, अभी मैं बुक लिख रहा हूं, तो ये चीजें डन है भाई। तो ये चीजें नहीं बेटा, आज छुट्टी नहीं है, कल मिलेंगे मतलब आज के बाद ठीक है। चलो जी, चलो 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 चलो, आ जाओ मेरे बच्चे पार्टी। बड़ा प्यारा टॉपिक, बड़ा मजा आ रहा था तुम्हारे साथ एक टॉपिक करने में। प्रैक्टिस हमने मॉडल्स की चला रखी थी, बड़ा टेक्निकल चैप्टर है मॉडल्स। तो अरे ये क्या मॉडल्स खोल दिया मैंने, मॉडल्स कहां गया पीडीएफ, ये रहा। और हमने इंप्रूवमेंट से स्टार्ट करना था मेरे बच्चे, चलो इसके इंप्रूवमेंट कर लेते हैं। ये रही इसकी इंप्रूवमेंट, बट इंप्रूवमेंट रट के मत करना बेटा, इंप्रूवमेंट हमने करने हैं दिलो दिमाग से, रट के नहीं। तो बेटा ये रहा पहला इंप्रूवमेंट आपके सामने। आज मेरे छुटकू क्वेश्चन नंबर 1 को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा, वेरी गुड। कहता है ही शुड नॉट हैड, बेटा देखो शुड नॉट के बाद हैड तो आना नहीं था, हाँ तो कुड नॉट, शुड नॉट हैव, ये बिल्कुल सही है। तो क्या होना चाहिए, शुड नॉट हैव बी। इनको फटाफट निकालेंगे बेटा हम, ठीक है फटाफट निकालेंगे, क्योंकि इंप्रूवमेंट फिलअप से आसान होता है बेटा, फिलअप में ज्यादा दिमाग लगता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। कुड नॉट हैव, कुड हैड तो होता ही नहीं, कैन हैव इलॉजिकल है, तो शुड नॉट हैव डन इट। हमें ये वी शुड नॉट हैव डन इट, हमें नहीं करना चाहिए, इसका मीनिंग क्या बनेगा, हमें ये नहीं करना चाहिए था। सेकंड देखो, इट वाज क्वाइट क्लियर दैट रनर कुड बी एबल टू इंप्रूव अपॉन हिज ऑन रिकॉर्ड, कि अपने रिकॉर्ड को इंप्रूव कर सकता था। कुड बी एबल, एक बात बताओ मेरे बच्चे, मैंने क्या सिखा रखा है तुम्हें, मैंने सिखा रखा है कि कुड बी एबल नहीं हो सकता, बी एबल, वेरी गुड। तो यहां से पास्ट की सेंस है तो कुड को काट दो, हाँ तो वुड यूज कर लो। वी बी एबल नहीं क्योंकि पास्ट है, शुड बी एबल इलॉजिकल है, तो बेटा किसको चुनोगे, वुड बी एबल सी पार्ट को चुन लोगे, बेटा आसान है। ये बी एबल की कहानी मैं आपको शायद डेमो में बता चुका हूं, ठीक है बेटा। चलो बातचीत को करते हैं बेटा आगे, और क्वेश्चन नंबर बात करते हैं थर्ड की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो दैट इज राइट, यू मे आल्सो स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। कहता है ये सही है, ये सही है कि क्या, यू मे आल्सो, अरे यार ये तो लॉजिकल है, यू मे आल्सो स्टार्ट, ये तो परमिशन दे रहे हो यार, परमिशन देने की कोई सेंस है या नहीं। यू विल, यू कुड, यू शुड, बेटा सजेशन है, देख लो ये सही है कि आपको एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करनी चाहिए, तो सजेशन की सेंस है मेरे बच्चे, सजेशन करो। कुड इलॉजिकल हुआ प्रेजेंट में, विल इलॉजिकल हुआ ऑर्डर नहीं है, मैं परमिशन नहीं दे रहे, नहीं तो आता है यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। ये तो परमिशन लेने देने में क्या काम आता है, तो यहाँ परमिशन तो नहीं देनी, यहाँ ऑर्डर भी नहीं देना, यहाँ तो बस डायरेक्ट ये बताना है कि हाँ आपको ये करना चाहिए, सजेशन का टाइम है। तो ये हुआ। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की बातचीत करते हैं। कहता है वी हैव टू नो दैट वी कैन अचीव थिंग्स स्लोली एंड ग्रेजुअली, नॉट ओवरनाइट। बेटा हमें ये जानना होगा कि चीजों रातों रात चीजें नहीं आती, मेहनत करनी पड़ती है, तो वी हैव टू नो दैट, इसका इंप्रूव है, वी वुड नो दैट, वी हैव टू नो दैट, वी मस्ट नो दैट। अब ये चीजें यहाँ बहुत टेक्निकल इंपॉर्टेंट एरर, क्वेश्चन नंबर 4 को मतलब इंप्रूवमेंट को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको इसको समझना होगा। इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, आपको इस चीज को समझना होगा। सर क्या होता है इंप्रूवमेंट का मतलब, बेटा इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि हो सकता है वो जो लिखी गई बात है वो सही हो, बट उससे अच्छा कुछ नहीं चाहिए। तो अगर मैं सेंटेंस को देखूं तो ये नो एरर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, बट इससे अच्छा रहेगा तुम फोर्सफुली ना बोलो, आप उसे नेसेसरी, जरूरत की तरह बोलो तो ज्यादा बेटर है। तो हैड वुड तो नहीं, तो सेम सेंस ये देगा। और मैंने पहले भी तुम्हें बताया है जो हैव टू होता है बेटा उसमें फोर्स इन्वॉल्व होती है, उसमें फोर्स इन्वॉल्व होती है, और हमें यहाँ फोर्स को इग्नोर करना चाहिए। वेरी गुड, क्योंकि हम तो दूसरों को नेसेसिटी की तरह दिखा रहे हैं कि जरूरत है तुम्हें इन चीजों को जानने के बाद अचीव करना है, तो फिर यू मस्ट नो, तुम्हें जरूर से मालूम होना चाहिए। तो इंपोर्टेंस दिखाने के लिए मस्ट यूज कर देंगे, इंपोर्टेंस दिखाने के लिए हमें वहां हैव टू कंपल्शन थोपने की कोई भी रिक्वायरमेंट या कोई भी जरूरत नहीं है, तो आप उसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है जी बच्चे, चलो बहुत प्यारे बच्चे, मजा आ गया भाई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू
बेटा ध्यान से सुनो, जब मैं यंग था तो मैं ये किया करता था, तो बेटा पास्ट हैबिट है और बच्चा बच्चा जानता है कि जब पास्ट हैबिट आती है तो आपको व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू, ये होना चाहिए आई यूज्ड टू नहीं, पास्ट की बात है। तो पांचवें का भी अपने आप में क्या आ गया बेटा, सी आंसर होगा फिफ्थ का। अगर बुक में करेक्शन है, बुक में शायद बी गिवन है, तो उसे करेक्शन करते हुए चलना बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, रोड्स आर वेट, इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट, यस जो है जरूर लास्ट नाइट बारिश हुई होगी, तो क्या करोगे, देखिए ध्यान से सुनो, ठीक है। तो रोड्स आर वेट, इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट, मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट दिखाता है, और लास्ट नाइट भी क्या है, पास्ट है, बिल्कुल सही है। क्या मस्ट हैव होता है, नहीं होता। माइट हैव बीन, अरे लॉजिकल है, ठीक है। माइट हैव बीन रेनिंग हो जाएगा, फिर माइट हैव बीन रेनिंग होना था, रेनिंग है नहीं, आ भी नहीं सकता क्योंकि पास्ट है, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस फॉर्मेट कैसे आ जाएगा। मस्ट हैव बीन, फिर वो चीज भी नहीं हो सकती, लॉजिकल, तो इसका इंप्रूवमेंट क्या हुआ, नो इंप्रूवमेंट। तो 6 का क्या हुआ, डी, वेरी गुड, सबका सही है, सही आंसर दे रहा हूं, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 7, वी ऑट नॉट टू हैव सेड दैट बट यू डिड, तुम्हें नहीं कहना चाहिए था पर तुमने कहा, वी ऑट नॉट टू हैव सेड। अब आपको इसको समझना है कि ये फॉर्मेट सही है या गलत है। 7 के मैं इंप्रूवमेंट आपको वहां दिखा देता हूं, 7 का इंप्रूवमेंट मैं वहां दिखा देता हूं। क्या बी गोइंग होना था, हैव बीन होना था, या गो होना था 7th में, ध्यान सही चीजों को देखना परखना समझना, वेरी गुड, नो इंप्रूवमेंट, क्योंकि लिखा गया सेंटेंस अपने आप में क्या बेटा सही, मैं दोबारा दिखा देता हूं, देखो ये बिल्कुल सही है, यू ऑट नॉट टू हैव सेड बट यू डिड, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं थी बट तुमने कहा, तो ऑट टू हैव सेड ये पास्ट दिखाता है, तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं थी, यू शुड नॉट हैव सेड आ सकता था, ये यू ऑट नॉट टू हैव सेड आ सकता था, ये बिल्कुल सही है। तो 7 का हुआ मेरे बच्चे नो इंप्रूवमेंट। चलो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 8 की, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 8 की, और मैं आपकी कमेंट्स कर देता हूं पहले, रिफ्रेश, वेरी गुड। हाँ नीड भी आ सकता था बेटा, बट वहां है नहीं तो इंप्रूवमेंट छोड़ दो उसको। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लग रहा है, पिटारे में क्या आना चाहिए, विल यू टाइप दीस लेटर्स नाउ, ध्यान से सुनो बेटा, ये भी सही है, अरे राम खाली इंप्रूवमेंट में, ओ ये भी सही है भाई, विल में तो गलती थोड़ी ना, बट विल तो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। विल यू टाइप दीस पेपर्स नाउ, अब टाइप कर दोगे इन पेपर्स को, या अब टाइप तो तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये तो रिक्वेस्ट की तरफ ध्यान दे रहा है। हाँ अब रिक्वेस्ट में वहां क्या आना चाहिए, रिक्वेस्ट में सबसे अच्छा क्या है, क्या कहना सकता है, बिल्कुल आ सकता है, शेल नहीं, शेल सबसे गलत है क्योंकि शेल तो उल्टा थोपता है कंपल्शन, शेल गलत है। अच्छा विल गलत तो नहीं है वहां, हाँ विल सही है बट उसका भी अच्छा उस्ताद वहां बैठा हुआ है, विल गलत नहीं है, और मैंने अभी भी बताया बेटा इंप्रूवमेंट का मतलब, यार विल और इंप्रूवमेंट का मतलब बच्चे मैंने अभी भी आपको बताया, इंप्रूवमेंट का मतलब जरूरी नहीं है वो सेंटेंस गलत हो, पर उससे बेहतरीन इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो उससे बेहतरीन क्या, ध्यान से सुनो बेटा, रिक्वेस्ट के लिए कैन या कुड, तो मैंने पहले भी बताया कुड को पहली प्रायोरिटी देते हैं, कुड को पहली प्रायोरिटी देते हैं। कैन जो होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, कैन यू डू दिस वर्क, कुड यू डू दिस वर्क, कुड यू प्लीज डू दिस वर्क, कुड के साथ आप प्लीज भी लगा सकते हैं। तो कुड होता है बेटा पोलाइट वे, रिक्वेस्ट करने का कैसा वे बेटा, पोलाइट वे, रिक्वेस्ट करने का एक सहज भाव तरीका, और ये क्या होता है बेटा, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, स्ट्रांग वे, ये होता है स्ट्रांग वे, पोलाइट वे नहीं। अभी मदद कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये चीज स्ट्रांग वे होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप यहां पर यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑट हैव, बेटा हिंदी जरूर लिखते चले ना आजू बाजू कहीं, ठीक है, वेरी गुड। द स्टेट गवर्नमेंट ऑट हैव स्पेकुलेटेड द आफ्टर इफेक्ट्स फॉर न्यू रेगुलेशंस। अब बताओ ऑट हैव तो गलत है, ऑट टू हैव होना चाहिए, बट क्या ऑट टू हैव वहां ऑप्शन में है, हम ये ऑप्शन में तो है सर, वेरी गुड। तो चुनो बेटा, क्योंकि ऑट के साथ तो टू भी आएगा, तो चुनो इसको ये रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 10, वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, अरे हैव टू पागल हो गया ये तो एक्सटर्नल फोर्स दिखाता है, फोर्स नहीं बेटा शुड। अगर यहां ऑट टू भी गिवन होता तो ऑट टू को पहले रिस्पेक्ट, मैं पहली प्रायोरिटी देता, शुड को दूसरी, बट यहां है नहीं, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स को मैं पहली प्रायोरिटी देता बेटा, तो मैंने किसको दे दी, शुड को दे दी, तो मैंने किसको दे दी, शुड को दे दी। चलो जी बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 11, he traveled by bus but would have traveled by train to save time। बहुत बढ़िया एग्जांपल है भाई, उसने किससे ट्रैवल किया, बस से। अच्छा किससे करना चाहिए था, ट्रेन से, ताकि टाइम से बोले, चाहिए था कि सेंस है यार, चाहिए था कि सेंस है, उसने ब्रिज से ट्रैवल किया, चाहिए से था, तो वुड ये तो गलत हो गया, यहां क्या होना चाहिए, शुड चाहिए था, शुड हैव ट्रैवल्ड। तो अगर शुड हैव ट्रैवल्ड देखो तो पहले ऑप्शन में है ये लो, शुड बी ट्रैवलिंग गलत है, कुड बी ट्रैवलिंग गलत है, उसे बस से ट्रैवल नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ट्रेन से करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत आसान है, बता दो, वेरी गुड। वी ईट सो दैट वी मे, सो दैट देखो प्रेजेंट है तो नहीं आएगा, अगर माइट होता तो एरर होता, तो नो इंप्रूवमेंट है, माइट तो एरर ही हो जाएगा, प्रेजेंट है। चलो ही वाज ट्रूली, ठीक है, ऑब्नोक्शियस लिटिल मैन, आई वुडंट स्टैंड हिम, मतलब खड़ा नहीं हो पाया, उसके सामने फेस नहीं कर पाया, तो क्या होना चाहिए, अरे यार वो इस तरीके का आदमी था, मैं उसको नहीं खड़ा हो सकता था, नहीं फेस कर सकता था, गुड नॉट गुड नॉट, ठीक है। चलो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 40, शी इज एब्सेंट, शी मस्ट बी सिक अगेन, वो एब्सेंट है, पूरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, पूरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। तो बताओ 14 में कोई गलती नजर आ रही है या 14 सही नजर आ रहा है, क्या दिक्कत है, शी इज एब्सेंट, शी मस्ट बी सिक, देखो शी इज एब्सेंट, शी हैज बीन सिक अगेन, वो दोबारा से बीमार चल रही होगी, अरे बीमार तो चल रही है, दोबारा बीमार पड़ गई होगी, ये सेंस सही है, तो गलत हो, दोबारा बीमार है, अरे यार भाई ये बता रहे हो आप एक अपने आप में यहाँ पर एक ऐसी चीज की जो जिसके चांसेस हो गए ज्यादा, आज वो एब्सेंट है, मतलब फिर से वो एब्सेंट है, फिर से बीमार पड़ गई होगी, तो आप वहां एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए मस्ट बी को यूज किया जा सकता है, यू मस्ट बी टायर्ड नाउ, तुम जरूर थक गए हो, बोलते ना यार आपको बड़ा हेक्टिक था, आज तो तुम्हारा बड़ा हेक्टिक था, यू मस्ट बी टायर्ड नाउ, अब तो तुम जरूर थक गए होगे, तो नो इंप्रूवमेंट की तरफ इशारा कर रहा है, मस्ट हैव बीन नहीं बेटा, मस्ट बी हैव बीन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रेजेंट है और मस्ट हैव बीन क्या दिखाएगा, पास्ट गलत है, तो नो इंप्रूवमेंट ये अपने आप में चुना देगा। हर एक का रीजन जरूर बताना चाहिए बेटा, जो बच्चे सी करेंगे बेटा, सी में गलती है, मस्ट हैव थर्ड फॉर्म होती है, मस्ट हैव थर्ड फॉर्म पास दिखाती है, बट सी इज एब्सेंट, ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट तो मस्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म बताओ, मस्ट हैव बीन इसलिए गलत हो, आ बेटे समझ। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा, some people feel that medium of instruction in all college in India would be only English, कि इंग्लिश में होना चाहिए, would be हो गया, ये तो ऐसा लग रहा है मेरे बच्चे जैसे कि कोई सजेशन टाइप देने की बात कर रहा है ना, वेरी गुड। तो कैन बी ओनली गलत है, विल हैव टू बी या विल हैव बी गलत है, तो आंसर पक्का से इसका किसी लैंग्वेज में होना चाहिए, नीचे देख लेते हैं, ये रहा यार, शुड बी इन इंग्लिश ओनली, तो मुझे यही चुनना चाहिए, सबका सही है, ये तो सबने सही दिया। क्वेश्चन नंबर 16, जर्नलिज्म एंड मेडिसिन वुड बी टू ऑफ हिज करियर ऑप्शंस, दो ऑप्शंस हैं उसके करियर ऑप्शंस के, कौन सा चुना जाना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये वुड जो होता है ना बेटा, वुड बी ये पॉसिबिलिटी को दिखाता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी होंगे मतलब थोप नहीं रहे हो, ये वो चुन सकता है, ये कह रहे हो, तो ध्यान से सुनो, यहां विल भी एक श्योरिटी को दिखा देता है, जर्नलिज्म एंड मेडिसिन विल बी टू ऑफ हिज करियर ऑप्शंस, बट एक बात बताओ, दो करियर ऑप्शंस में से ही होगा, तो अब यहां से क्या दिखा आपने, यार एक तो ये अलग है या ये अलग है, भाई दोनों प्रोफेशन कैसे चुनेगा, टीचर बनेगा डॉक्टर बनेगा, या तो टीचर बनेगा डॉक्टर बनेगा, हाँ
अगर मैं विल बताता हूं तो बेटा विल दिखाता है श्योरिटी। अब दो ऑप्शंस कैसे हो सकते हैं, टू ऑफ हिज करियर ऑप्शंस, करियर ऑप्शंस में से दो ही हैं, बट इनमें से चुनेगा तो एक ही ना। हाँ तो बेटा ये कैसे आ जाएगा, विल तो तुक्का लगा देगा किसी एक पे, ठीक है। अब यहां सकता है माइट भी, बिल्कुल हो सकता है भाई, कुड भी, बट कुड भी पास रेफरेंस देगा तो कुड भी कट गया, नो इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है, माइट भी हो सकता है। तो दोनों में से कौन से चुने, ध्यान से सुनो बेटा, वुड भी और माइट दोनों ही जो है लेस पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं, दोनों ही लेस पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं। अगर लेस पॉसिबिलिटी को दिखाने की कोशिश कर रहा है तो फिर वुड ही सही है, इसको चुने, बस इसको मैं काटूंगा नहीं, सही है भी है, नो इंप्रूवमेंट, क्योंकि दोनों ही है तो माइट को चुनने की वहां कोई सेंस नहीं बनती। वुड भी अपने आप में सही है, वुड भी अपने आप में सही है, तो जूम कर दो, ये लो बेटा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 17, आई डिडंट नीड टू वाटर द फ्लावर्स, आई डिडंट, ठीक है, वाटर द फ्लावर्स या प्लांट्स, जो भी नीचे प्लांट्स गिवन है, फ्लावर्स गिवन है, कुछ भी, मतलब इंप्रूवमेंट यहां तक है बस, जस्ट आफ्टर आई फिनिश्ड इट स्टार्टेड रेनिंग, यहां तक इंप्रूवमेंट पूरा नहीं है। आई डिडंट नीड, आई डिडंट वाटर द प्लांट्स, आई डिड नॉट हैव वाटर द प्लांट्स। 17 का बताओ क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए 17, सोच समझ के आंसर करें। 17 में क्या आना चाहिए, सोच समझ के आंसर करें। आपको क्या लग रहा है 17 में क्या आना चाहिए, सोच समझ के आंसर करें, आराम से सोचें, आराम से परखें। अब आ रही है बस, ठीक है बेटा, तो ध्यान से इन चीजों को समझें, परखें। ओ राम रे, बताओ जी। हाँ वॉल्यूम थोड़ी डाउन होगी ना, हाई करो बेटा, एक मिनट। ठीक है भाई, देखो अब आगे चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब ठीक है बेटा, साउंड ठीक है, हाँ मेरे से साउंड का वो हट गया था थोड़ा, हाँ राम आज तो मेरी गर्दन बस। तो क्वेश्चन नंबर 17 बना बच्चे, पास्ट रेफरेंस है, आफ्टर आई फिनिश्ड, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अरे मम्मा थोड़ा सा आहिस्ता बोलो, क्लास ले रहा हूं मैं भी। मम्मा भी ऐसे फोन पे बात करते हो, भूल ही जाती कि क्लास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। हेलो आवाज आ रही है, हेलो आवाज आ रही है मैं कह रहा हूँ मम्मी पढ़ा रहा हूँ, कहते ठीक है ठीक है पढ़ा ले, मैं आहिस्ता बोलूंगा, फिर इतनी जोर की बोलना चालू कर देती है। चलो जी ध्यान से, मम्मा लोग बड़ी शैतान होती है, दिखती शरीफ है, मम्मा लोग होती शैतान है। तो सी है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। अच्छा सी क्यों ऑप्शन होगा बेटा, क्योंकि सी ऑप्शन इसलिए हो गए, पास्ट आपने रेफरेंस दिखानी है, तो नीड नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा तो तभी ही पास्ट दिखा पाएगा, मुझे जरूरत नहीं थी तो डिडंट नीड टू वाटर और नीड नॉट हैव वाटर ये आएगा, बट यहां पर डिड आई डिड नॉट नीड टू वाटर भी सही है, मॉडल भी सही है, सो उस मॉडल की रेफरेंस पास्ट रेफरेंस परफेक्ट दिखाने के लिए हमने सी ऑप्शन चुन लिया, इससे बेटर ये है। अरे कमेंट फिर से रुक गया, एक सेकंड बेटा रिफ्रेश करने दो, ठीक है जी। हाँ मम्मी मम्मी भैया हमको कुछ नहीं कह सकते, अभी मैं एक्चुअली होता है ना, मैं रोटी खाता नहीं हूँ, अनाज नहीं खाता बेसिकली, मैं दलिया खिचड़ी या फ्रूट वगैरह लाइट चीजें ज्यादा खाता हूँ, तो वेट कम रखता हूँ। मम्मा कहती है क्या फायदा इसका, ठीक है, मैंने वो मीम बना के डाला था ना एक बार, तुमने इंस्टाग्राम पे देखा, या आपके मम्मा लोग भी करते हो, आप वेट कम करने की कोशिश करते हो, फिट स्लिम एंड जिम करने की कोशिश करते हो अपने आप, मम्मी कहती है सुकड़ा सा क्या अरे ढंग का कुछ खा पी ले। चलो तुम्हारी मम्मा भी आई हो पैसे ही होंगी भाई। क्वेश्चन नंबर 18 देखें बेटा, सर आप टायर्ड लगे, टायर्ड नहीं लग रहे हैं सर की गर्दन हो चुकी है खत्म सर की गर्दन में दर्द बेटा, टायर्ड तो नहीं है, ठीक है। मम्मी को पसंद है एकदम गोलू मोलू बच्चा, वैसे गाल वाल पकड़ के मम्मी खींच रहे होते नहीं थे बचपन में, ठीक है, बचपन में होते नहीं थे कि छोटे छोटे बच्चे होते थे जिनके गल्लू गल्लू होते थे, इनको गाल जो होते थे मोटू गोलू गोलू होते थे, उनको पकड़ के मिलाते थे गोलू गोलू, मम्मी को चाहिए ऐसे लौंडे जिनसे वो खींचते रहे खेलते रहे, ठीक है। आइए बेटा, द कार्पेंटर डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस दैट द वर्क विल बी फिनिश बिफोर द एंड ऑफ द वीक, वो अपने प्रॉमिस को निभा नहीं पाया कि जो काम हो खत्म हो जाएगा, पर ध्यान से सुनो, डिड नॉट कीप, हाँ तो डिड बेटा विल मतलब वुड, खत्म हो जाएगा, ठीक है। 17 की हिंदी समझा दूं बेटा, मैं बता देता हूं, आई डिडंट हैव वाटर, मुझे फ्लावर्स को पानी देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जैसे मैंने खत्म किया बारिश चालू हो गई तो जरूरत नहीं थी पानी देने की। आगे अंशुल क्वेश्चन नंबर 19 बताओ बेटा, मे यू ठीक है, ऑब्लाइज मी विद सम इंफॉर्मेशन, बताओ जी 19 में कोनो गलती है का, 19 में कोनो गलती है का बिटवा, ओ बिटवा तेरे धुन, हाँ जी बेटा बिल्कुल है। देखो जब भी आप किसी से कुछ पूछते हैं, वुड यू माइंड, वेरी गुड, तो जैसे ऑब्लाइज है, माइंड है, ठीक है, लाइक है, इनके साथ बेटा ये यूज नहीं किया जाता, हमेशा इनके साथ वुड यूज किया जाता है। वुड यू लाइक टू गो देयर, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, तो वुड, ऑब्लाइज करना वुड, माइंड तो नहीं करेंगे आप, वुड। हाय राम, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देने की कोशिश करें, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 20। हाय राम, ऑब्लाइज का मतलब क्या, ऑब्लाइज होता है अनुरोध करना, ऑब्लाइज का मतलब होता है अनुरोध करना हिंदी अगर देखोगे तो, या कई बार ये होता है किसी को फोर्स करना कुछ करने के लिए, वो भी होता है, दो मीनिंग है, बट यहाँ इसका मीनिंग वही है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 बताएं, इफ यू वांट टू कैच द फर्स्ट फ्लाइट यू डैश लीव नाउ, वेरी गुड, सबका सही है, यू मस्ट लीव नाउ, मैं नहीं भाई। आई विल रीच द रेस्टोरेंट इन 5 मिनट्स, मैं रेस्टोरेंट में 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, भाई कह रहे रेस्टोरेंट में 5 मिनट में पहुंच जाएगा, देखते हैं पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। आई शैल या आई में या आई ऑट या लिखा गया सेंटेंस नो इंप्रूवमेंट है, क्या लगता है आपको, लिखा गया सेंटेंस नो इंप्रूवमेंट है, क्या लगता है आपको, वेरी गुड। जब आप नॉर्मल बोल रहे हो, जब आप नॉर्मल बोल रहे हो तो शैल लगाओ बेटा, सबका सही है बेटा, विल का रेफरेंस मत लो, फिर अगर कुछ वैसा हाईलाइटेड नहीं है जो सिखाया था मैंने, तो नॉर्मल केस में बाई के साथ क्या लगाओगे बेटा, शैल ही तो लगाओगे, नो इंप्रूवमेंट मत करो बच्चे, गलत नहीं आई विल बी, बट मैंने बोला इंप्रूवमेंट वो चुनो जो उससे बेटर हो सकता है। So to improve any statement doesn't mean the statement is incorrect. If you have the better option available in the options, please select the better options. Please keep these things into your mind when you take your exam. Got it, guys? Let's move to 22. Question number 22. ये है पूरे 3 करोड़ के लिए, जिसने सबसे पहले सही आंसर आया उसको मिलेंगे पूरे 3 करोड़ रुपए के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एंड वुड यू लाइक, बेटा लाइक के साथ वुड आता है कुछ नहीं और, तो ये वो डी जदीप सर ने दिया आंसर, इसलिए 3 करोड़ हुए जदीप सर के, बहुत बढ़िया जी, जीत गया मैं, थैंक यू बेटा, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करें, ठीक है जी। डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, वॉल के सहारे मत खड़ा हो, इट वुड कोलैप्स, कहीं कहीं टूट न जाए, गिर न जाए, धस न जाए, तो क्या होना चाहिए, वेरी गुड, प्रोबेबिलिटी है माइट, वुड नहीं, इट माइट। अच्छा मे भी होता, माइट भी होता तो बेटा माइट ही चुनते, क्योंकि दीवार का गिरना वहां से तो है नहीं, दीवार गिर सकती है, ज्यादा चांसेस ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो माइट ही चुनते, अगर मे भी होता तो
लेस पॉसिबिलिटी की सेंस है। चलो, द मीटिंग स्टार्ट्स एट 6:30 पीएम, मीटिंग जो 6:30 बजे स्टार्ट होती है। वी हैव बीन रेडी बाय 6 पीएम सो दैट वी कैन रीच ऑफिस इन टाइम, समय रहते हम ऑफिस में पहुंच सके। 24 एक अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं आप लोग इसका सही आंसर देंगे। वेरी गुड, वी हैव बीन रेडी, ठीक है, वी हैव बीन रेडी बाय 6, बेटा 6 बजे तक हमें रेडी होना है, वी मस्ट बी रेडी। वेरी गुड, हैव बीन की तो सेंस नहीं है यार टेंस की, वी मस्ट बी रेडी, हमें रेडी होना है, ठीक है। शुड हैव तो हो ही नहीं सकता, गलत था। क्वेश्चन नंबर 25, ही आस्क्ड मी इफ आई कैन, ही आस्क्ड मी इफ आई कैन हेल्प हिम। देखो कैन नहीं तो इफ आई कुड होना था, बट क्या वहां कुड है 25 में? अरे कुड तो है नहीं बेटा, है कुड होना था, कैन कट के कुड। हां, क्या ऑप्शन में कुड है? ऑप्शन में कुड तो नहीं है, तो फिर वुड चुनना पड़ेगा। वुड कुड होता तो मैं कुड चुनता, बट है नहीं तो मुझे वुड चुनना पड़ेगा। सही, आसान है। क्वेश्चन नंबर 26, यू शुड नॉट बूस्टिंग बाय बूस्ट फॉर होना चाहिए, बूस्ट ऑफ बूस्ट एट क्या होता है? 26, वेरी गुड, बूस्ट ऑफ, शो ऑफ करना होता है ना, ऑफ प्रीपोजिशन होती है, याद रखना। तो शुड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म ये रही। आसान है यार। 27 नंबर और बता दो, 27 नंबर, 27 नंबर यार, मस्ट नॉट हेड। चलो जी, मस्ट नॉट हेड नहीं होगा, मस्ट नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आंसर हुआ सी। थैंक गॉड, मॉडल्स खत्म हो गया भाई, मॉडल्स खत्म हुआ भाई, मॉडल्स खत्म हुआ। कांग्रेचुलेशंस मेरे बच्चे, और मॉडल्स में आपकी नॉलेज बहुत बड़ी होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मेरे बच्चे नहीं बड़ी तो मुझे बता दो, मैं डंडा उठा लूं, तुम्हें कूट दूं, तब सुधरोगे तुम। बताओ बताओ जी बच्चा पार्टी, मजा आया बेटा मॉडल्स करने में? मजा आया मेरे बच्चे मॉडल्स करने में? नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? कल देखेंगे क्या होगा, कल किसने देखा पहले, कल देखेंगे क्या होगा यार। आज निकल देखेंगे, थैंक गॉड अभी खत्म हो गया, तो बंद हो जाएगा, हो जाएगा। तो बेटा आप लोग बताएं, अब कोई भी डाउट मेरे बच्चे? चलो बहुत बढ़िया बेटा, जल्दी आएगी भी मार्केट में आते ही मैं पक्का बता दूंगा आपको। सो प्लीज मजा आया ना, तो इसी तरीके से हर टॉपिक में मजा आएगा, ठीक है। और कल देखेंगे बेटा क्या करें, कौन सा टॉपिक में कराऊंगा। कल मिलेंगे 4 से 5, मतलब 4 बजे आपसे कल मुलाकात होगी मेरे बच्चे, ठीक है। 4 से 5 पढ़ेंगे। बट हाँ, वो बच्चे जिन्होंने पहली बार मॉडल्स पढ़ा है, पहले कभी मॉडल्स नहीं पढ़ा, उनको थोड़ा कम समझ आएगा, बट जब मॉडल्स आप पढ़ लो तो इस क्लासेस को दोबारा देखना, आपको बहुत इंजॉयमेंट मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मेरे बच्चे मिलेगा आपको, ठीक है। समझ आया? कहता सर पता चला वाकई में इंग्लिश लैंग्वेज होती है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे, ठीक है। चलो, तो जिनको भाई अब जिनको आना है वो आ सकते हैं ऑफलाइन बैच का, मैंने बताया कल 3 बजे, कल 3 मार्च को 12 बजे मैं मुखर्जी नगर आप लोगों से अपने हॉल में मिलूंगा और स्टार्ट करेंगे क्लासेस। तब तक के लिए बाय बाय मेरे बच्चे, गॉड ब्लेस यू, भगवान करे आप लोग जल्दी अपनी लाइफ में कामयाब हो और यूं ही आप मुस्कुराते हुए मेहनत करते रहें, स्वस्थ रहें, मां बाप के साथ रहें, मां बाप की ढेर सारा प्यार करें और मां बाप की रिस्पेक्ट करें। बाय मेरे बच्चे, लव यू ऑल, बाय बेटा, बाय बाय।